भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ आइए करते हैं सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों की शुरुआत। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज क्या कुछ है भदोही जिले की खबरों में, देखिए नसीर कुरैशी के साथ। कोयरौना थाना इलाके के बहपुरा के तत्कालीन ग्राम प्रधान की हुई हत्या के मामले में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2022 में चुनावी रंजिश को लेकर तत्कालीन ग्राम प्रधान कन्हैयालाल निषाद की हत्या कर दी गई थी, जहां कोयरौना पुलिस की विवेचना व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा की जोरदार बहस के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश किशोर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम मधु डोगरा की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 25,000 रुपए अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। इस मामले में कोयरौना पुलिस ने कुल 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पंचायत भवन का निर्माण कार्य देखकर अपने घर लौट रहे ग्राम प्रधान बहपुरा कन्हैयालाल निषाद की सुनसान स्थान पर हत्या कर दी गई थी। कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गांव के एक मड़हे में आग लग गई। आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। रात करीब 9 बजे प्रेम यादव के मड़हे से अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग की उठती लपटों को देख परिवार के लोग शोर मचाने लगे। आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचकर मड़हे में लगी आग पर काबू पाने में जुट गए थे, लेकिन तब तक मड़हा जलकर खाक हो गया। प्रेम यादव के इस मड़हे में खाना बनाया जाता था। मड़हे में रखा किचन का सामान जलकर खाक हो गया। बुधवार की रात गोपीगंज के गिराई दारुल उलूम हबीबिया रिजविया में एक दिवसीय हबीबे दो आलम कॉन्फ्रेंस व दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तालीमी कॉन्फ्रेंस में भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां मुस्लिम विद्वानों ने शिक्षा पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मार्ग पर चलकर आपसी भाईचारा, जनसेवा, राष्ट्र निर्माण व सौहार्दपूर्ण जीवन यापन किया जा सकता है। दस्तारबंदी कार्यक्रम में संस्था के प्रबंधक अलहाज मोहम्मद मिराज अंसारी ने 12 आलिम, 10 हाफिज व 21 कारी विद्यार्थियों के बीच डिग्री वितरित की है, जहां देर रात तक तमाम कार्यक्रम चलते रहे। मदरसे को रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजाया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेख रहमतुल्लाह कादरी ने की। इस मौके पर अब्दुल समद जियाई, ताज मोहम्मद रिजवी, हुसैन कश्मीरी, प्रधानाचार्य मोहम्मद मुख्तार रिजवी सहित तमाम मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। गोपीगंज थाना इलाके के पूरे शंभू ग्राम सभा के पूरे प्रताप गांव में 35 वर्षीय अनीता बिंद नामक महिला की मौत से परिवार के लोगों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे प्रताप गांव निवासी कैलाश बिंद की पत्नी अनीता बिंद पिछले एक सप्ताह से बीमार चल रही थी। बुधवार की दोपहर 12 बजे घर से शौच के लिए कहकर निकल पड़ी। महिला घर से 1 किलोमीटर दूर जाकर खड़ी थी। देर तक जब अनीता बिंद घर नहीं पहुंची तो उसका बेटा बादल खोजबीन के लिए निकल पड़ा। देखा कि मां अनीता बिंद खड़ी होकर रो रही है। बेटे को देखते ही अनीता बिंद जोर जोर से रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। परिजन अनीता बिंद को आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर जा रहे थे, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि अनीता बिंद ने कोई दवा का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। कहते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भदोही शहर से सटे सर्रोही की बेटी ईरम अंसारी ने। सर्रोही बाजार निवासी समाजसेवी काली निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी की भतीजी व जाफर हुसैन की बेटी ईरम अंसारी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल कर परिवार की ही नहीं बल्कि भदोही जिले का भी मान बढ़ाया है। डिग्री हासिल करने से परिवार के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। ईरम अंसारी ने यह डिग्री लखनऊ के एक विश्वविद्यालय से हासिल की है। परिवार के जाकिर हुसैन, मिराज अंसारी, अब्दुल अहद, फिरदौस अंसारी सहित तमाम लोगों ने ईरम अंसारी के इस कामयाबी पर बधाई दी है।
आस्था से लबरेज रहने वाला पर्व डाला छठ में अब लगभग 10 दिन शेष बचे हैं। छठ पर्व पर घाटों पर बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन करती हैं, लेकिन जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते रामपुर गंगा घाट पर भीषण गंदगी फैली हुई है, जिससे इलाके के लोगों में नाराजगी है। डाला छठ व अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जहां महिलाएं एकत्र होकर व्रत का पूजन करती हैं, लेकिन रामपुर गंगा घाट पर भीषण गंदगी फैली हुई है। इलाके के घनश्याम कौशल, दिनेश कुमार, श्रीकांत जायसवाल, रमेश कौशल जैसे लोगों ने गंगा घाट पर साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। चौरी थाना इलाके के कंधिया रेलवे फाटक के समीप लखनऊ से वाराणसी जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौके पर मौत हो गई है। हादसा बुधवार की दोपहर 1 बजे का बताया गया है। कंधिया रेलवे फाटक से 300 मीटर दूर पश्चिमी छोर पर यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही चौरी थाना अध्यक्ष अविनाश प्रकाश राय व भदोही रेलवे स्टेशन के आरपीएफ के कांस्टेबल छोटेलाल यादव भी पहुंच गए थे। शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। अधेड़ का रंग गेहुआ, कद लगभग 5 फीट 5 इंच, लाल काला चेकदार शर्ट, काली अंडरवियर व हाथ की अंगुली में लोहे की अंगूठी पहने हुए है तथा मजबूत बदन का बताया गया है। फिलहाल अधेड़ की पहचान न होने पर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर के लिए पुलिस ने भेज दिया है। रात में रामलीला देखने गए एक दलित युवक की घेर कर पिटाई कर दी गई थी। पिटाई से दलित युवक घायल हो गया था। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के आदेश के बाद पुलिस ने 4 लोगों पर दलित उत्पीड़न सहित अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बीसा गांव का है, जहां रामधनी गौतम का पुत्र मनीष कुमार गांव में रामलीला देखने गया हुआ था। इसी दौरान किसी बात को लेकर मनीष की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। परिजन मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मुकदमा दर्ज करने में पुलिस आनाकानी कर रही थी। दलित युवक के परिवार की महिलाएं एसपी दरबार पहुंच गईं। एसपी के आदेश के बाद गोपीगंज पुलिस ने रामधनी गौतम की पत्नी मालती देवी की तहरीर पर बीसा निवासी लालचंद दुबे, बजरंगी दुबे, शुभम दुबे व बड़का बऊ के खिलाफ SC/ST सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साढ़ू के घर आए युवक की मौत हो गई। मौत से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जाठी नेवादा गांव का है, जहां दुर्गागंज के गौरा निवासी राम मूरत का 30 वर्षीय पुत्र प्रदुम अपने साढ़ू ओमकार के घर जाठी नेवादा आया हुआ था। बुधवार की शाम टूटे हुए विद्युत तार को ठीक कर रहा था, जिससे वह चपेट में आ गया। हालत गंभीर होने पर परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजन शव लेकर चले गए थे। चौरी बाजार में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने मालवाहक टेम्पो में टक्कर मार दी। हादसे के बाद चौरी बाजार में अफरा तफरी फैल गई थी। चौरी के कंधिया निवासी 25 वर्षीय ताज मोहम्मद बाइक पर 60 वर्षीय हफीजा नामक महिला को बैठाकर चौरी बाजार से कंधिया लौट रहा था। तभी बाजार में ही मालवाहक टेम्पो में टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। टक्कर से ताज मोहम्मद व वृद्ध हफीजा बेगम को मामूली चोटें आई थी। औराई के गोरीडीह रेलवे लाइन पर LIC एजेंट का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उधर परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। घोसिया निवासी कुंदन प्रसाद बरनवाल का 28 वर्षीय पुत्र कुशाग्र बरनवाल LIC एजेंट का काम करता था। मंगलवार की रात कुशाग्र बरनवाल पैदल घर से निकला था। देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। सुबह परिजनों को सूचना मिली कि गोरीडीह रेलवे लाइन से एक युवक का शव बरामद हुआ है। परिजन आनन फानन में औराई थाने पहुंचे तो शव देखते ही चीखने चिल्लाने लगे। शव 28 वर्षीय कुशाग्र बरनवाल का था। अभी 7 माह पहले कुशाग्र की शादी हुई थी। हादसे को लेकर परिजनों में कोहराम मचा रहा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। गोपीगंज ओवरब्रिज के नीचे हाईवे से गुजर रहे एक टैंकर में अचानक खराबी आ गई, जिससे टैंकर गोपीगंज बड़े चौराहे पर खड़ी हो गई।
टैंकर में खराबी आने के कारण देखते ही देखते चौराहे पर भीषण जाम लग गया। लगभग 1 घंटे तक टैंकर बड़े चौराहे पर खड़ी रही। जाम की सूचना पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और अपने सरकारी क्रेन से खराब खड़े टैंकर को रास्ते से हटाकर जाम समाप्त कराया। तब जाकर जाम में फंसे व चौराहे के लोगों ने राहत की सांस ली। विद्युत विभाग ओटीएस के जरिए राजस्व वसूली के ग्राफ को सुधारने की तैयारी में जुट गया है। ओटीएस योजना की जानकारी देने के लिए बुधवार को भदोही विद्युत वितरण खंड प्रथम के अधिकारी सड़कों पर उतरकर खूब पसीना बहाया। सहायक अभियंता धीरज मिश्रा व अवर अभियंता प्रमोद चौहान के नेतृत्व में भदोही शहर के दर्जनों मोहल्लों में पहुंचकर ओटीएस के लाभ के बारे में ध्वनि विस्तारक यंत्र से जानकारी दी गई। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता धीरज मिश्रा ने विद्युत उपभोक्ताओं को बताया कि इस योजना से सरचार्ज में 100% छूट दी जा रही है। बकायेदार इस योजना का लाभ उठाकर भारी फायदा उठा सकते हैं। बताया कि पहले चरण की ओटीएस योजना 8 नवंबर से शुरू हो गई है। टीम में विनय यादव, सुधीर पाल, राजकुमार सरोज, जयप्रकाश यादव, हरिचंद यादव, बिलाल अहमद, तौहीद सहित तमाम विद्युत कर्मी मौजूद रहे। औराई चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री सनातन पांडे का जोरदार स्वागत किया है। वाराणसी से विंध्याचल जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सनातन पांडे का फूल माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री सनातन पांडे ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया है। स्वागत करने वालों में अनिल पासी, धर्मेंद्र मिश्रा, संजीव यादव, शैलेंद्र सिंह, मंटू, केश नारायण यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के इब्राहिमपुर गांव में मारपीट को लेकर गोपीगंज पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। इब्राहिमपुर निवासी शिव प्रसाद ने बताया कि उनका पुत्र हरिओम बिंद अपने घर से दुकान की तरफ जा रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर सविनय कुमार, दीपक बिंद व सुमन ने मारपीट कर हरिओम बिंद को घायल कर दिया था। घायल युवक का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। शिव प्रसाद की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने सविनय कुमार, दीपक बिंद, सुमन के खिलाफ 323, 504 के तहत एनसीआर दर्ज कर लिया है। जंगीगंज के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के फाटक में बुधवार की शाम अचानक खराबी आ गई। रेलवे फाटक में आई खराबी के चलते भीषण जाम लग गया था। जाम में सैकड़ों वाहन चालक फंसकर हरकान नजर आए। बुधवार की शाम लगभग 5:30 बजे एक ट्रेन के गुजरने के लिए गेटमैन ने रेलवे फाटक को बंद किया था। ट्रेन जाने के बाद गेटमैन जब फाटक खोलने लगा तो बूम नहीं खुला। रेलवे फाटक में खराबी आ गई थी। लगभग 20 मिनट तक रेलवे फाटक बंद होने से फाटक के दोनों तरफ जाम लग गया था। हालांकि गेटमैन की सूचना पर सराय जगदीश से पहुंचे इंजीनियरों ने फाटक में आई खराबी को ठीक किया। प्रयागराज से बनारस जा रही पैसेंजर ट्रेन को लेकर गेटमैन ने फाटक बंद किया था। रामलीला के आखिरी दिन मंचन देखने के लिए रामलीला मैदान में जमे श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू टपक पड़े। यह नजारा था ऊंच के पिलखुना रामलीला मैदान का। रामलीला मंचन के आखिरी दिन श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान व विश्वामित्र मिलन का मंचन किया गया। यह नजारा देख रामलीला मैदान में जमे श्रद्धालुओं की आंखों से आंसू आ गए। रामलीला मंच पर भजन जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। गांव के कलाकारों द्वारा ही पिलखुना गांव में आयोजित रामलीला का मंचन किया गया। 28 अक्टूबर को रामलीला का शुभारंभ हुआ था, जहां 8 नवंबर की भोर में रामलीला संपन्न हो गई। 51 वर्षों से आयोजित होने वाली पिलखुना के इस रामलीला को पूरे मटुका, हरिहरपुर, चक, सारनाथ व पिलखुना के लोग मिलकर संपन्न कराते हैं। इस मौके पर पंडित तारकेश्वर नाथ शुक्ला, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, राकेश तिवारी, शिवशंकर पांडे आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन में एडवोकेट विजय बाबू राय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव पहल सिंह यादव बुधवार को भदोही पहुंचे थे, जहां दुर्गागंज त्रिमोहानी के समीप एक प्रतिष्ठान में ज्ञानपुर के चकमनी रायपुर निवासी एडवोकेट विजय बाबू राय को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के विधि प्रकोष्ठ का मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया।
इस मौके पर सालिग्राम यादव, अशोक कुमार यादव, श्यामधर यादव, राजेंद्र पाल आदि लोग मौजूद रहे। भदोही के मोड़ पुरानी बाजार सुगापुर निवासी जित्तू यादव व किरण यादव के बेटे साजन यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया है। 2 वर्षीय साजन यादव का बुधवार को जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया। दादा लाल बहादुर यादव, दादी सुनीता यादव, चाचा विजय यादव, चाची मनोजा यादव ने साजन यादव के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए गिफ्ट भी भेंट किया है। इस दौरान पड़ोस के भी काफी लोग मौजूद रहे। डीजे की धुन पर परिवार के लोग साजन यादव के जन्मदिन पर खूब थिरके और धमाल मचाया। सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय का पता है भदोही शहर का चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी। खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हम उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।